हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है, एक्चुअली चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। इसको हम वन शॉट में पूरा करेंगे। देखिए, इसमें पढ़ना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, विटामिन एक्सेट्रा और बायोमोलिक्यूल, ये सब के सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। डेफिनेशन की बात करें अगर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेक लिविंग मैटर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस, हमारी ग्रोथ या इन सारी चीज़ों के लिए फर्दर हमारे एक्टिव हो यानी कि रिस्पॉन्सिबल हों, उन सबको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होते क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये मॉडर्न डेफिनेशन बताती है कि ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें 3 से ज़्यादा OH हो, 2 या 2 से ज़्यादा OH पाए जाएँ, उनमें CHO ग्रुप होना कंपलसरी है या फिर उसमें कीटोन ग्रुप होना चाहिए। और तीसरी बात है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हों यानी कि उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे सभी कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो भैया क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। सबसे पहला लिखा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर्स। Sugars are crystalline sweet solids soluble in water and have sharp melting point. Glucose, fructose for इसके examples हैं sucrose, maltose, etc. Non-sugars are amorphous and tasteless solids insoluble in water. Example इसके होते हैं starch and cellulose. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेस पर ये कितने टाइप के हो सकते हैं, पहला मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और फर्दर 2 टाइप के होते हैं, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। फिर हमारा लास्ट होता है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की बात करें, दे आर द सिंपलेस्ट शुगर एंड डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज। जिनका हाइड्रोलिसिस ना हो सके वो मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज वेयर एज फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। ऑलिगोसेक्राइड की बात करें तो दे गेट हाइड्रोलाइज एंड गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट जिनका ऑक्सीडेशन किया जाए तो वो 2 से 10 यूनिट किसकी बना दे, मोनोसेक्राइड की, वो हमारे क्या होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेक्राइड्स। दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, फॉर एग्जांपल सुक्रोज और माल्टोज। अगर हम ट्राइसेक्राइड की बात करें, दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करें, दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भैया, नेक्स्ट हमारा जो नीचे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट हमारा पहला होता है, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। दे रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। ऐसे कंपाउंड जो इन सब का रिडक्शन कर दे, टॉलेंस का और फेलिंग सोल्यूशन का, वो सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है, दे डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। एग्जांपल हमारा शुगर है, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब हमारे ग्लूकोज, जो मतलब कि ये सब जो नीचे लिखे हुए हैं एक्चुअली ये टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट हमारा जो मेन हमें हेडिंग पढ़नी है एक्चुअली, वो है हमारा मोनोसेक्राइड। द मोनोसेक्राइड विच कंटेन CHO ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज एंड दोज कंटेनिंग अ कीटो ग्रुप आर कॉल्ड कीटोजेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की। डेक्सट्रोज हम लोग डी ग्लूकोज को पढ़ते हैं एक्चुअली, ग्रैप शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट इज ऑब्टेन बाई हाइड्रोलाइजिंग शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन अल्कोहलिक सोल्यूशन। अगर हम लोग सुक्रोज की रिएक्शन H2O से करें इन एसिडिक मीडियम, तो ये हमारे पास 2 मोल बनाता है, एक ग्लूकोज बन जाता है, एक फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज इज ऑल्सो ऑब्टेन बाई हाइड्रोलाइजिंग स्टार्च विद डाइल्यूट H2SO4। अगर हम लोग स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन, यानी कि बहुत सारी ऐसी यूनिट आपस में कंबाइंड होकर के स्टार्च फॉर्म करती हैं। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन n मोल्स ऑफ वाटर के साथ करते हैं तो हमारे पास n मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमें मिल जाते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप, a CHO group and 6 carbon atoms are present in straight chain. Glucose gives the properties of OH group and CHO group. For example, it forms glucopentaacetate, oxime, cyanohydrin, reduced tolerance reagent and failing solution on oxidation with bromine water. It gives gluconic acid, यानी कि एक जगह ऊपर से डबल OH लग जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 ग्लूकोज फॉर्म सैकरिक एसिड। अगर हम HNO3 के साथ इसको रिड्यूस करेंगे तो ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे पास COOH लग जाएगा, जिस कंपाउंड का नाम सैकरिक एसिड होता है। ऑन हीटिंग विद HI, अगर हम इसको HI के साथ हीट करेंगे तो ग्लूकोज के सारे ऑक्सीजन डिलीट हो जाएंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एन हेक्सेन फॉर्म होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअली, विथ CH3OH ऑब्लिक में HCl लिखा हुआ है। ग्लूकोज फॉर्म्स अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड एंड बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड ऑन एसिटाइलेशन। ग्लूकोज गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज पेंटासिटेट एंड बीटा डी ग्लूकोज पेंटासिटेट। दिस shows that glucose exists in two stereoisomeric forms, of glucose। फर्स्ट हमारी अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरी क्या होती है, बीटा डी ग्लूकोज आर नोन। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन ऑल दीज फैक्ट्स। ठीक, जो हमारा साइक्लिक जो चेन स्ट्रक्चर होता है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता, जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर है वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अ 6 मेंबर्ड रिंग pyranose structure containing 5 carbon atoms and 1 oxygen atom is formed। The ring structure C1 becomes a symmetric glucose molecule have the configuration HC1OH। अगर कभी पहले कार्बन पे H हो और वहाँ पे OH लगा हुआ हो एंड C1 एक OH हमारा इस साइड आ जाए, H इस साइड आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली। इधर OH होगा तो अल्फा, अगर बैक साइड इधर OH आ जाएगा तो उसे बीटा बोलेंगे। इन एक्वस सोल्यूशन अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज एंड ओपन चेन फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम में बात करें तो अल्फा बीटा आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। दिस एक्सप्लेन्स म्यूटा रोटेशन, जो किसको एक्सप्लेन करता है, म्यूटा रोटेशन को। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। इनको हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, जिसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। फॉर्मूला ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम होता है। इट इज कीटो हेक्सोज कंटेनिंग अ कीटो ग्रुप एट C2, यानी कि कार्बन सेकंड पे इसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज आल्सो एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। रिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर एट फ्रक्टोज अ 6 मेंबर्ड रिंग containing 5 carbon atoms and 1 oxygen atom is formed pyranose structure। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, pyranose स्ट्रक्चर। इन सुक्रोज fructose occur in 5 membered ring form, it is called furanose structure। अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसेक्राइड की। तो इसकी डाइसेक्राइड के कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। दियर मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। बाई स्ट्रक्चर ये डिफरेंट होते हैं। अगर इनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक मोल ग्लूकोज का और एक मोल फ्रक्टोज का फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड की, तो देखिए पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। और पॉलीसेक्राइड सेलुलोज इज इन लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट एमाइलोज एंड एमाइलोज पैक्टिन। जो स्टार्च होता है वो 2 चीज़ों का मिक्सर कंपोनेंट होता है, एक्चुअली एक एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है या एमाइलोपैक्टिन होता है। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। Amylose is a linear polymer of alpha D glucose। The different alpha glucose molecules are linked by glycosidic linkage between carbon 1 2 and carbon 4 different glucose molecule। ये एक्चुअली लिंकेज के बारे में CBSE में क्वेश्चन आया था कि जो 2 मोनोसेक्राइड होते हैं वो आपस में किस लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं, तो उसका आंसर था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Amylopectin is insoluble in water। It is highly branched polymer। Branched occurs through glycosidic linkage between C1 and C6 of different glucose molecules। नेक्स्ट लिखा हमारे पास ग्लाइकोजन, यानी कि एनिमल स्टार्च इज द प्रिंसिपल रिजर्व कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। इट इज कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इट हैज मोर ब्रांच स्ट्रक्चर देन एमाइलोपैक्टिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा वैसे प्रोटीन्स क्या होते हैं। दे आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग हायर मॉलिकुलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल प्रोटीन्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स पेप्टाइड एंड अल्फा एमिनो एसिड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। Thus, proteins are condensation polymers of alpha amino acid। Different amino acids are linked by peptide CONH। एक जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में CONH से के थ्रू कंबाइंड होते जुड़ते हैं। बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप। प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप, पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इज स्टडीड एट 4 लेवल्स। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर describes the sequence of amino acid in a protein molecule। secondary structure of amino acid secondary structure of proteins describe the folding of different polypeptide chains, the nature of bond which stabilize the protein structure and the conformation assumed by the protein। the 2 common secondary structure of protein are alpha helix and beta plated sheet structure। tertiary structure gives the overall shape of protein molecule।
द क्वार्टरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है अपनी पहचान को खो देना। ठीक है, तो इसमें होता है एक्चुअली द प्रोसेस विच चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर कभी 4 डिग्री प्रोटीन सीधा 1 डिग्री प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया और हाई टेम्परेचर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर लिखा आगे देखिए, डीनेचुरेशन में बी डन बाय द चेंजिंग द पीएच टेम्परेचर एक्सेट्रा। डीनेचुरेशन डिस्टर्ब्स द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन पॉसिबल नहीं होता, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं एक्चुअली, दे कंटेन COOH एंड NH2 दोनों ग्रुप जिसमें पाए जाएं, एसिड और अमीन दोनों ग्रुप जिसमें पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्यूटर आयन इन एसिडिक मीडियम and basic medium. The amino acid exists as a cation and anion respectively. The pH at which the amino acid molecule has no net charge is called isoelectric point। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इनका कोई भी चार्ज ना शो करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अमीनो एसिड which can be synthesized in body are called non-essential amino acid. Those amino acid which cannot be synthesized in body are called essential amino acid। एंजाइम की बात करें हम लोग, एंजाइम्स क्या होते हैं एक्चुअली, देखिए enzymes are protein in nature and are complex organic compounds. They are also called biocatalyst. Enzymes are very specific in nature. There is a optimum pH and optimum temperature at which the activity of enzyme is maximum. Compounds such as HCN, H2S, CO, Ag+, Hg2+, etc. decrease or inhibit the activity of enzyme. These are called enzyme inhibitors. Enzyme increase the rate of reaction up to 10 million times and their small quantity is sufficient to increase the rate of reaction. It is because the enzyme get regenerated at the end of the reaction. Enzyme decrease the activation energy of the reaction। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास विटामिन। अब देखिए विटामिन क्या होते हैं एक्चुअली, they are the group of organic compounds which are required in very small amount for the healthy growth and functioning of animal organism. Vitamins cannot be synthesized by animals and human body. Animals and human depend upon plants for vitamins। ठीक है, फिर लिखा है there is no structural relationship among different vitamins। Vitamin are classified as fat soluble और दूसरा होता है हमारा water soluble। विटामिन A, vitamin D are fat soluble whereas vitamin C and vitamin of group B are water soluble। The deficiency of vitamin prevent growth and may even cause death। ठीक है, for the name of vitamins, their sources and deficiency disease read in text। एक्चुअली इसका मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस बीमारी, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। वैसे आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत, बहुत 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक RNA एक DNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड और deoxyribonucleic acid। Complete hydrolysis of RNA or DNA gives a pentose sugar। 2 types of heterocyclic nitrogenous base, purine and pyrimidine। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं, प्यूरिन्स और pyrimidines होती हैं भैया। एंड फॉस्फोरिक एसिड। द बेसिस ड्राइव फ्रॉम प्यूरिन्स आर एडनीन, गुआनिन। The bases derived from the pyrimidine are cytosine, thymine and uracil। DNA contain adenine, guanine, cytosine and thymine। ये 4 सीक्वेंस जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि DNA में कौन कौन से बेस पाया जाता है। Whereas RNA contains adenine, guanine, cytosine and uracil। RNA contains sugar beta ribose, beta D ribose। Whereas DNA में क्या पाया जाएगा भैया, देखते हैं आगे। DNA contains 2-deoxy beta D ribose। ठीक है, the phosphate group is linked to sugar molecules at 5' and 3' carbon atoms of pentose sugar। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं एक्चुअली, बेस अगर कभी शुगर से कंबाइंड हो, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं जब बेस शुगर से कंबाइंड होगा और शुगर किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फेट में। ठीक है, द नाइट्रोजन एटम ऑफ बेस इज लिंक्ड टू कार्बन एटम ऑफ द शुगर। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज स्टडीड ऑफ एट 2 लेवल्स। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार-गैफ रूल। ये क्या कहता है एक्चुअली, इन DNA अमाउंट ऑफ एडनीन इज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमीन। A डबल बॉन्ड यहाँ पे ये जो इक्वल टू T होता है एक्चुअली, एंड दैट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन, यानी कि साइटोसिन गुआनिन के बराबर होगा, एडनीन थाइमीन के बराबर होगा। दस इन DNA एडनीन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमीन।
आरएनए मॉलिक्यूल आर 3 टाइप्स, आरएनए हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। ये जो चीज़ डिफाइन करी है कि एडेनिन और थाइमिन की, साइटोसिन और गुआनिन की जो क्वांटिटी सेम होती है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, चार-गैप रूल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एक एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो भैया ये हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है और उम्मीद है आपको इसके सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आप सही सही कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को आप 2x पे बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी स्पीड को 1.5x कर रखा है। धन्यवाद।